आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी खुद पति को ऑफर देती है, आइए मेरे ऊपर क्रिमिनल केस कर दीजिए, मुझे जेल भिजवा दीजिए। और पति यहाँ पर कभी भी पत्नी के ऊपर काउंटर केस करके उसे जेल भिजवा सकता है। कई ऐसे मामले देखे गए हैं कि जहां पर पत्नी ने खुद ही पति को ऑप्शन दिया है कि मुझे जेल भिजवा दीजिए, और पति ने पत्नी के ऊपर काउंटर केस करके उसे जेल भिजवा दिया है। ऐसे कई जजमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि पत्नी कब पति को यह अवसर देती है कि वो उसे जेल भिजवा दे, पत्नी कब पति के परिवार वालों को अवसर देती है कि वो उसे जेल भिजवा दे, और पति और उसके परिवार को कब अवसर देती है कि वो उसके ऊपर काउंटर केस कर दें और उसे जेल भिजवा दे। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह की जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल पत्नी अनजाने में गलती करती है, या भ्रम में गलती करती है, या फिर जानबूझकर गलती करती है। ये तीन में से कोई भी एक गलती हो सकती है, और जिसमें पत्नी खुद ऑफर करती है मुझे जेल भेज दीजिए, काउंटर केस करके भेज दीजिए, या भेज ही दीजिए। तो क्या गलती करती है पत्नी, ध्यान से समझिए। नंबर 1, पत्नी मेंटेनेंस लेने के चक्कर में आमतौर पर झूठा एफिडेविट देती है, और कई बार झूठे सबूत भी देती है, और यही पत्नी को जेल भिजवाने के लिए पर्याप्त होता है। झूठा कोर्ट के अंदर एफिडेविट देना, झूठे सबूत देना, ये अपराध माना जाता है, और इसमें आपको सजा हो सकती है। तो ध्यान रहे, पत्नी को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसको कोर्ट के अंदर झूठा शपथ पत्र नहीं देना है। इस बात का भी ध्यान रखना है, झूठे सबूत नहीं देना है। इस बात का भी ध्यान रखना है, झूठे गवाह नहीं ले जाना है, वरना आप कोर्ट में बुरी तरीके से फंस जाएंगे। ये ध्यान रखिए। और आपके ऊपर आ जाएगा यहां पर काउंटर केस, झूठे सबूत देने पर और झूठा एफिडेविट देने पर आपके विरुद्ध आ जाएगा एक क्रिमिनल केस, और उसमें आपको जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। और एक काउंटर केस करने का मौका आपने ही पति को दिया, और वो आपके ऊपर कर देगा। खैर कोई भी कर सकता है, लेकिन आमतौर पर मेंटेनेंस के मामले में देखा जाता है, इसलिए मैंने कहा कि पति को पत्नी खुद काउंटर केस करने का मौका देती है। नंबर 2, दूसरा मौका उस वक्त देती है पत्नी कि पति से अलग रहने लगती है, विवाद हो जाता है, कई बार कंप्लेंट लिखी जाती है, कई बार कोर्ट में केस चल रहा होता है। अब पत्नी अचानक पहुंचती ससुराल, कभी खुद अकेले जाती है, कभी परिवार वालों को लेकर पहुंचती है, कभी रिश्तेदारों को लेकर पहुंचती है, कभी दोस्तों के साथ पहुंच जाती है, और वहां पर उस घर में घुसने का प्रयास करती है पूरी दबंगई के साथ। वो कहती है घर मेरा है, कौन रोक सकता मुझे। अब भाई कौन रोक सकता था, भाई वो लोग रोकते हैं कि भाई कोर्ट में केस चल रहा है, आपने कंप्लेंट की, हम कैसे आपको घर के अंदर आने दें। लेकिन पत्नी कहती मेरा घर है, मैं कुछ भी करूं, मैं घर में रहूंगी, घुसूंगी। तो उस वक्त पत्नी वहां पर लड़ाई करती, झगड़ा करती, मारपीट करती है, घर में जबरन घुसने का प्रयास करती है। अब यहाँ पर पति और उसके परिवार की तरफ से पत्नी और जो लोग गए थे उनके विरुद्ध, या पत्नी अकेली गई थी उसके विरुद्ध केस फाइल हो जाता है, आपराधिक मामला। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी होता है, और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत भी केस होता है। तो यह मौका पत्नी ने ही पति और उसके परिवार को दिया। अब पत्नी कहती कोर्ट में हुजूर मैं तो अपने घर गई थी, वो मेरा घर है। पत्नी कहती मैंने वहां ऐसा कुछ किया ही नहीं। पत्नी कहती कि इन लोगों ने मुझे घर के अंदर घुसने नहीं दिया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बोल दिया। तो कानून ये कहता है कि जब आपका मामला न्यायालय के अधीन है, जब आपको कोई समस्या थी आप पुलिस को बुलाती, आपने खुद ही सब कुछ कर लिया। एक तरफ तो आपका मामला अधीन है, और आप जबरन उस घर में घुस रहे। भाई आप न्यायालय आ गई तो न्यायालय का आदेश लेके जाइए ना। नंबर 2, आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत थी तो आप कोर्ट को बताती, या फिर पुलिस के पास जाती। आपको उस घर में जाने की क्या आवश्यकता थी। यहां पर पत्नी दूसरी तरीके से फंस गई। अब पत्नी कहती साहब एक काउंटर केस है, मैंने केस किया, इस कारण से मेरे ऊपर इस तरीके के झूठे केस कर दिए। मैं तो गई भर थी, मैंने तोड़फोड़ कुछ नहीं की, मैंने लूटमार कुछ नहीं की, गाली गलौज कुछ नहीं की। लेकिन यहाँ पर पति ने अपने 2-4 पड़ोसियों दोस्तों को लेके एक कंप्लेंट दर्ज करवा दी। पत्नी मेरे घर पे आई, मुझे डराया, धमकाया, गले की चेन झटकी, लेके चली गई, मारा पीटा। अब पत्नी कहती मैं तो गई थी सिर्फ अपने घर में रहने के लिए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ पर पति ने पत्नी के ऊपर, उसके पति के परिवार वालों ने पत्नी सहित अन्य लोगों के ऊपर, जो लोग आए थे उनके ऊपर केस दर्ज करवा दिया, और ये आपराधिक मामला होता है, और इसमें पत्नी बुरी तरीके से फंस जाती है। तीसरा, पत्नी उस वक्त मौका देती है पति और उसके परिवार को जब वो झूठे केस करती है, और जब झूठे केस करती है तो झूठा केस करना, झूठा आरोप लगाना, ये अपने आप में एक अपराध है,
और इस अपराध में जुर्माने का प्रावधान है और दंड का प्रावधान है। तो पत्नी झूठे आरोप लगाकर भी, झूठे केस कर भी फंस जाती है। तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप कोई भी आरोप लगाते हैं तो उस आरोप का आपके पास में सबूत होना चाहिए। अगर आपके पास में उस आरोप का सबूत नहीं है और आप आरोप लगा देते हैं तो ऐसे में आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं, आपको सजा भी हो सकती है। मैं मुकेश जैन, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।